जी तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात समझ ली कि जो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर है, अगर तो वो टर्मिनेटिंग है तो वो कौन सा है जी? रैशनल है। अगर तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिक्योरिंग है, कुछ डिजिट्स का जो बंडल है वो रिपीट होता जा रहा है, तो भी वो क्या है? रैशनल है। और अगर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिक्योरिंग भी नहीं है, यानी पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, तो इस टाइप का नंबर कौन सा होगा जी? रैशनल नहीं होगा। और इस टाइप के नंबरों को हमने क्या नाम दे दिया होगा? इरैशनल नंबर्स। ठीक है जी, इरैशनल और रैशनल इन तमाम का यूनियन रियल नंबर्स। तो ये है जी हमारे पास अब इरैशनल नंबर्स। ठीक हो गया जी। तो आपने देखा कि अब तक जो आपने नंबर्स पढ़े उनमें से इरैशनल नंबर्स वही हैं जिनकी डेसिमल फ्रैक्शन में डिजिट्स रिपीट भी नहीं होते और वो टर्मिनेट भी नहीं होते। क्या ख्याल है आपका? कुछ और भी इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी। इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू सोन स्क्वायर रूट ऑफ 7, 5, 6, यानी आपने देख लिया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं है, ये नंबर कंपोजिट नहीं है, नॉट कंपोजिट है, तो इस टाइप के नंबर हमेशा इरैशनल नंबर्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी नंबर्स हैं जो इरैशनल हैं, ठीक है जी। जो फेमस नंबर्स हैं उनमें हमारे पास एक नंबर है जी पाई, पाई। ये क्या चीज है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का लेना है हमने सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर इज पाई। पाई क्या है? किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की लेंथ को हमने उसके डायमीटर की लेंथ पे डिवाइड करना है तो हमें पाई मिलना है जी। कमजोर दिल के बच्चों के लिए इस नंबर को समझाना बहुत आसान है। वो कैसे जी? देखिए जी, हम जानते हैं कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है जी, उसकी जो लेंथ होती है वो 2 पाई r होती है, राइट। और डायमीटर किसके बराबर होता है जी? रेडियस का 2 टाइम 2r। तो देखिए 2 कैंसिल, r कैंसिल, तो बच गया आपके पास पाई। ये है जी पाई। लेकिन मैंने कहा कि ये बात समझाना कमजोर दिल के बच्चों के लिए बेहतर है, ठीक है जी। लेकिन समझने वाले बच्चे इस चीज को कभी भी नहीं समझेंगे। वो कहेंगे ये क्या बात हुई भला, हम पाई को डिफाइन कर रहे हैं, पाई की डेफिनेशन में हमने पाई का इस्तेमाल कर लिया। तो वो बच्चे बिल्कुल सही सोचेंगे। वाकई इस तरीके से समझना हमें नहीं चाहिए, ये समझने का गलत तरीका है, ठीक है जी। कैसे समझना चाहिए? असल बात तो ये है कि हमने सर्कमफ्रेंस से पाई नहीं निकाला, बल्कि हमने पाई से सर्कमफ्रेंस निकाला है। कैसे? क्या कहता बोला? पाई बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। सर्कल के डायमीटर पे डिवाइड करना है सर्कल के सर्कमफ्रेंस को। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी भी साइज का सर्कल देखें तो आप क्या करें, उसके सर्कमफ्रेंस की मैयर नोट कर लें, कितनी मैयर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और उसके डायमीटर की मैयर भी नोट कर लें। मैं जानता हूं कि आप ये काम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली जब आप मैयर करेंगे लेंथ को, ठीक है जी, सर्कल के राउंड, तो वो उस मैयर में चाहे आप जितना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज क्यों ना कर लें, आप यकीनन उस लेंथ में एरर लाजमी लेके आएंगे, ठीक है। यानी आप एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये बात हम जानते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये काम करना तो पड़ेगा। लिहाजा आप मुख्तलिफ साइजेस के सर्कल्स लें, किसी एक सर्कल को पकड़ें, उसके सर्कमफ्रेंस की मैयर नोट करें, उसके डायमीटर की मैयर नोट करें। अब सर्कमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आपका मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। जितना इस नंबर के करीब आपको वो रेशियो मिलेगी, समझ लीजिएगा कि उतनी ही आपकी जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट है। अदरवाइज आप मेजरमेंट में जो है वो फर्क लेके आ रहे हैं।
ठीक है जी। वो फर्क आपके मेजर करने के तरीके से हो सकता है या आपके इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर नोट कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस की। ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुख्तलिफ साइजेस के सर्कल्स लें। एक बात का ख्याल करना है कि जिस साइज के सर्कल का आपने सर्कमफ्रेंस की लेंथ लेनी है, उसी सर्कल के आपने डायमीटर की लेंथ लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि सर्कल जो सर्कमफ्रेंस है वो किसी एक सर्कल का नोट करें आप, और जो डायमीटर है वो किसी दूसरे सर्कल का नोट करें। ऐसा नहीं करना। जिस सर्कल का आपने सर्कमफ्रेंस नोट करना है, उसी सर्कल का आपने डायमीटर नोट करना है। इनकी जो रेशियो होगी वो तकरीबन आपको यही मिलेगी, और ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और कभी भी इनमें जो डिजिट्स है पॉइंट के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है जी। आप ये काम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, हमने मतलब कट कीजिएगा सर, आप ये काम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की मदद से, सुपर कंप्यूटर्स की मदद से 5 लाख डिजिट तक जो है इस चीज को चेक किया होगा। ठीक है जी। और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की हुई है कि पॉइंट के बाद कभी भी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हो सकता है कि 5 लाख डिजिट्स के बाद जाकर रिपीटेशन शुरू हो जाए, है ना, मुमकिन है ना ये बात। तो फिर भी आपको बताता चलूं मैं कि लोगों ने इसको बाकायदा प्रूफ किया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। ठीक है जी। जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को प्रूफ किया हुआ कि ये इरेशनल नंबर है। हाँ, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बहुत ही हायर क्लास के मैथमेटिक्स में जाके आपको नजर आएगा। ठीक है जी। तो इसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये इरेशनल है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे निकला पाए। दरअसल कुछ यूं है कि अगर आप सर्कल का साइज चेंज कर देंगे तो सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा, डायामीटर भी बढ़ जाएगा। डायामीटर बढ़ाने से सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, यानी जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ है वो डिपेंड करती है इसके डायामीटर पर। आप जैसे जैसे डायामीटर बढ़ा दें सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा। यानी आप डायमीटर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है आप नोट कर सकते हैं कि वो भी बढ़ जाएगा भाई। डायमीटर की लेंथ को अगर आप कम कर देंगे, यानी आपने डायमीटर अगर इतना ले लिया तो सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल छोटा बन जाएगा, यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो भी छोटा हो जाएगा। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है और उसके डायमीटर है, एक कम करने से दूसरा कम हो जाएगा, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाएगा। यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर हमेशा एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। ठीक है जी, ये हमेशा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लगाने के लिए, ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए हमें एक फिजिकल एक कांस्टेंट हमें यहाँ पर मिलता है, यूज करना पड़ता है, उसी का नाम हमने पाई रखा होगा। और इन एक्सपेरिमेंट से हमने इस पाई को अप्रोक्सीमेट किया होगा। किन एक्सपेरिमेंट्स को, कि मुख्तलिफ साइजेस के सर्कल्स लिए, सर्कमफ्रेंस को नोट किया, ठीक है जी, उसके डायमीटर को नोट किया, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड किया, तो जो नंबर मिलता है वो इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमने चेक किया हुआ कि वो तकरीबन कुछ ये बनता है। ठीक है जी, रिपीटिशन नहीं आती, टर्मिनेट नहीं नंबर होता, लिहाजा ये नंबर इर्रेशनल। ठीक है जी। तो यहां पर आ गए थे आपका डी। तो आपको मैंने बताना दरअसल ये था कि पाई सर्कमफ्रेंस से नहीं निकला, बल्कि सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है 2 पाई r वो पाई से निकला। ठीक है जी। तो यहां पर देखें, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डी की जगह 2r पुट कर देंगे, डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो पाई इनटू 2r, ये आपके पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बन गया 2 पाई r। ठीक है जी। इस बात को जानते हुए कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है और उसकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो ये है। अच्छा, नेक्स्ट हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि पाई की वैल्यू हम ये लेते हैं 22/7, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आती होगी, अगर पाई की वैल्यू हम ये लेते हैं तो ये तो रैशनल है, और ये रैशनल इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए जी।
पाए 22/7 के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इक्वल नहीं है। देखिए जी, हमने आज ही के लेक्चर में एक बात देखी थी, वो क्या देखी थी भला? रियल लाइन को ड्रा किया था जब हमने 1 से लेकर 2 तक के नंबरों को ड्रा किया था, ठीक है जी। उनमें 1.44 के करीब 3 नंबर में मिला था, उससे थोड़ा सा बड़ा या उससे थोड़ा सा छोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी टर्मिनेशन नहीं आनी, कभी भी रिपीटिशन नहीं आनी। लेकिन वो नंबर तो दरअसल 1.44 के करीब 3 था ना, तो उसके करीब 3 हमने उसको रियल लाइन पे लोकेट कर दिया था, ठीक है जी। तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि देखिए हर रैशनल नंबर के करीब करीब कई ऐसे इररेशनल नंबर जुड़े हुए हैं। जुड़े से मुराद बिल्कुल करीब 3, ठीक है जी। जुड़े होने से मुराद ये नहीं कि वो नंबर ही बराबर है, जुड़े होने से मुराद ये कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए गैप को खत्म करते हैं, ठीक है जी। और वो नंबर इररेशनल है, रैशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे हमने 22/7 एक रैशनल नंबर ही है, वो पाई के इक्वल नहीं लिया होगा, वो पाई के अप्रोक्सीमेट किया होगा। 22/7 फिर कह रहा हूं मैं रैशनल नहीं है, लेकिन पाए 22/7 के बराबर नहीं है, पाए इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ये सिंबल जो है ये अप्रोक्सीमेट का है कि पाए 22/7 के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। 22 को 7 में डिवाइड करेंगे तो भी आपको कुछ इतना ही नंबर मिलेगा, एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा, इसके करीब 3 नंबर मिलेगा, ठीक है जी। और इससे एक बेटर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास मौजूद है, 355/113, ठीक है जी। 355 को 113 पे डिवाइड करेंगे, ये नंबर बेशक रैशनल है, ठीक है जी। टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीटिशन आएगी, लेकिन जैसा भी ये नंबर होगा ये इसके इस नंबर के करीब 3 होगा। आप डिवाइड करके कैलकुलेटर की मदद से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये नंबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नंबर है जिसमें रिपीटिशन नहीं आनी, टर्मिनेशन नहीं होनी। ये कोई ऐसा नंबर होगा जो तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर उसमें रिपीटिशन आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो प्लीज मैं बार बार बता रहा हूं, पाए 22/7 के बराबर नहीं है, 355/113 के बराबर नहीं है, पाई इनके अप्रोक्सीमेट इक्वल है। जब हमने पाई की वैल्यू लेनी हुआ करेगी तो हम अप्रोक्सीमेशन में काम करते हैं, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये या ये चूज कर लिया करेंगे। ज्यादातर हमने ये यूज करनी होती है क्योंकि ये याद रखने में आसान है, लेकिन बेटर अप्रोक्सीमेशन ये वाली है, ठीक है जी। तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास नंबर है ई। आपने इस नंबर को भी देखा होगा, ई जो कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस में यूज होता है, ठीक है जी। इस नंबर की डेफिनेशन क्या है? ये जो मैंने एक इनफिनिट सीरीज लिखी हुई है, यही इस नंबर की ई की डेफिनेशन है। ये क्या लिखा हुआ वाला, इसको याद कर लीजिएगा, 1 + 1/1, 1 + 1/1। अब आप सोच सकते होंगे कि 1/1 तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 मैंने क्यों नहीं लिखा? इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 1 + 1/1 + 1/1 × 2। इस टर्म में हमने 1 के साथ 2 भी लगा दिया, नेक्स्ट टर्म में हमने 1 2 के साथ 3 भी लगा दिया, उससे नेक्स्ट टर्म में हमने 4 भी लगा दिया। डेफिनेटली उससे नेक्स्ट टर्म जब लेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 आएगा, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में 1 2 3 4 5 6 आएगा एंड सो, ठीक है जी। इन तमाम नंबरों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा कुछ आंसर 2.71828127 अप टू सो कुछ ये मिलेगा। अब लोगों ने इस बात को साबित किया हुआ है कि ये जो नंबर ई है, यानी ये जो सीरीज है, ये भी इररेशनल है। कौन सा नंबर है ये? इररेशनल है। और इसको इररेशनल प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको समझा भी सकता हूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जबकि इस नंबर पाई को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन वैसे भी हायर क्लास के मैथमेटिक्स में है। इस नंबर को आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि ये रैशनल है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, लिहाजा हम इसको प्रूव नहीं करेंगे। बस आप याद कर लीजिएगा कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी टर्मिनेशन नहीं होती और रिपीटिशन में नहीं होती, यानी ये वाला नंबर भी इररेशनल नंबर होता है। अब आप राउंड ऑफ करके ई को तकरीबन, अगर फर्ज कर लें आप 7 1 इस 2 को राउंड करते हैं, ठीक है जी, मतलब 8 को राउंड करके इस 2 को 3 बना देते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर बन जाएगा। इस वक्त ये नंबर जो कि टर्मिनेटेड है, लिहाजा ये रैशनल है, लेकिन ये रैशनल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ठीक हो गया जी। तो बात वही जी, रियल नंबर्स का जो सेट है क्या बन गया भला? तमाम रैशनल
और तमाम वो नंबर जो रैशनल नहीं है, ठीक है जी, मतलब इस टाइप के नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेशन नहीं होती और रिपीटिशन नहीं होती, इन तमाम नंबरों का यूनियन ले लेंगे, एक सेट में भर देंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है जी। और ये बात भी जान लीजिए कि जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है, ठीक हो गया जी। यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो Q और Q के कॉम्प्लीमेंट का यानी Q और Q डैश याद कर लीजिए, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स था, Q डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स था। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी है और इन दोनों का यूनियन यानी तमाम वो नंबर्स जो रैशनल हैं और वो इरेशनल हैं, इन दोनों में से कोई भी नंबर्स हो, हम उनको एक नए सेट में भर देंगे तमाम नंबर्स को, तो हमारे पास सेट हासिल होता है रियल नंबर्स का सेट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करेंगे। एक ही लेक्चर में तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं जाएंगी, ठीक है जी। 2 या 2 से ज्यादा लेक्चर्स में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।